रोज़ाना हज़ारों व्हाट्सएप आते हैं और कॉलें भी आती हैं पाकिस्तान से, और उनमें से बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि हम ईमान ले आए हैं आपके ऊपर। लेकिन जो ही हमने आपका पैगाम देना शुरू किया तो हमें बड़ी मुसीबत का सामना है। हम क्या करें? तो ये रुत एक नई नहीं है, ये बड़ी पुरानी रुत है। तो इसका हल ये है कि जर्मनी में मैं मशहूर शख्स हूँ, सबको पता है कि मैंने नबूवत का मेरा दावा है। और जो लोग यहाँ पे सीरिया ने सियासी बना दी, इराक़ ने दी, शाम ने दी, और करोड़ों के हिसाब से लोग आए, तो जो लोग आ सकते हैं यहाँ पे वो यहाँ के पासपोर्ट अपना सिलेंडर कराएं और कहें कि हमारा नबी फ्रैंकफर्ट में है, और फ्रैंकफर्ट में आए कि हम सियासी पनाह लेना चाहते हैं इसलिए कि पाकिस्तान में लोग हमें तकलीफ़ें दे रहे हैं। यहाँ हमारी मूवमेंट भी है, जो मूवमेंट है वो ये है खुदा की मोहब्बत की मूवमेंट। जब लोग यहाँ आएंगे, यहाँ के सियासी पनाह लेंगे, तो फिर गवर्नमेंट जो है वो हमसे रब्ता कायम करेगी और हमसे मालूमात मांगेंगे, लेटर मांगेंगे कि ये आपके मानने वाले हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इन लोगों की क्या मदद कर सकते हैं। और मेरी बीवी वकील है, जो कुछ भी हमारी मदद होगी हम इनकी करेंगे ताकि ये लोग यहाँ के आज़ादी से आराम से ज़िंदगी बसर कर सकें और मेरे मददगार हों। दूसरे, मुझे हज़ारों कॉलें आई हैं और व्हाट्सएप कि अगर तुम 29 मार्च को पाकिस्तान आए, 29 मार्च को मेरी फ़्लाइट लैंडिंग होगी और मेरा लेक्चर होगा इस्लामाबाद में, और मेरा लेक्चर जो है वो मज़हब और साइंस और ये कि मज़ाहिब में ये फितना फसाद और ये लड़ाइयाँ क्यों हैं, तो वो एम्बेसी में भी होगा। अब ये कहते हैं कि हम तुम्हें वापस नहीं आने देंगे। मैं पूछता हूँ, ये बदमाशों का मुल्क है, डाकुओं का मुल्क है, मुल्लाओं और मुफ्तियों का मुल्क है, ये किन का मुल्क है कि जहाँ ये कहते हैं कि आओगे तो सही, वापस नहीं जाओगे। तो ये भी देख लेंगे, क्योंकि ये हमारे जो मुल्क और हमारे सरबराह जो हैं, एक काम उन्होंने अच्छा किया वह कि इन मुल्लाओं की दबाव में नहीं आते। मैंने हमेशा कहा है कि जो सबसे बड़ी लानत पड़ी है इस मुल्क पर वो मुफ्ती और मुल्लाओं की वजह से है, और इस लानत ने पाकिस्तान को तरक्की से रोक दिया है। और ये 72 नहीं, हज़ारों फ़िरके हैं। आप पता नहीं ये मेरा क्या बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं देखूंगा कि क्या कर सकते हैं। मुझे दावत दी गई है और मैं जाऊंगा, और जिन्होंने दावत दी है उन्होंने जिम्मेदारी ली है प्रोटेक्शन की, और जब ये कुछ करेंगे तो फिर वो इनको हिफाजत करने वाला खुदा है, वो इनको संभाल भी लेंगे। अब जो मेरा असल पैगाम है वो ये है कि मज़हब से क्यों टकराते हैं, हर एक मज़हब दूसरे मज़हब को क्यों धकेल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है।
इसकी बुनियाद नबियों ने खुद रखी है। फिर लोग मेरे खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिका, ये हमारे नबियों की बेइज्जती कर रहा है। मैं वही बातें कर रहा हूँ जो खुदा से सुनता हूँ, और मैं खुदा की तरफ देखूँ या इन नबियों की तरफ देखूँ, मैं खुदा की तरफ देखूँ या इन फरिश्तों की तरफ देखूँ, मैं खुदा की तरफ देखूँ या इन मजहबों की तरफ देखूँ। और मैंने सोच लिया ज़िंदगी में कि इस ज़िंदगी के अंदर मैंने वैसे भी सबको अपना खिलाफ कर लिया है। ईसाईयत मेरे खिलाफ, यहूदियत मुझसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, मुसलमान मेरे कत्ल खून के प्यासे और कातिल और अंबियाओं को कत्ल करने वाले। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, एक मौसीकी की दुनिया है। हर मौसीकार और म्यूज़िक में जब वो दूसरे का नगमा सुनता है तो निहायत खुश होता है, मोहब्बत के जज्बात ज़ाहिर करता है, और मजहबों से हटकर, कल्चर से हटकर, ट्रेडिशनों से हटकर वो सहराता है और खुश दिली से कहता है, इंस्पायरिंग। जैसे गांधी ने कहा कि लता ने कहा था कि मेहदी हसन के अंदर भगवान बोलता है। लेकिन ये मज़हब वाले ऐसे हैं कि एक नबी को दूसरे नबी की बर्दाश्त नहीं है, और हर नबी अपने आले दुआले अपनी बाड़ लगा के जाता है ताकि कोई और नबी आके फिर भी ये समझता है ये मेरी उम्मत है, ये मेरे लोग हैं, और कोई किसी का कोई हक नहीं है पे, और वो भूल जाता है ये इंसान पहले खुदा के हैं, बाद में होंगे किसी की उम्मत। अब मैं छोटी सी मिसाल लेता हूँ। इस्लाम और यहूदियत और ईसाईयत ये एक जड़ से निकलने वाले दरख्त हैं, इब्राहीम से। लेकिन इब्राहीम के घर के अंदर भी फितना फसाद हुआ है। सारा और हाजरा एक दूसरे से सख्त झगड़ती थी। ये झगड़ा इतना पहुंचा कि इब्राहीम ने हाजरा को खुदा हाफिज कह दिया, और वहीं से वो बुनियाद पड़ी है खाइन और हाबिल की। जैसे वो आदम के दो बेटे थे, खाइन ने हाबिल को कत्ल कर दिया था, और आज वर्ल्ड वाइड ईसाईयत और इस्लाम एक दूसरे को खाने पे तुले हुए हैं। इस्लाम कहता है कि पूरी दुनिया में मेरा राज होगा, इस्लाम फैलेगा। ईसाईयत से बात करो तो वो कहते हैं कि मोहम्मद तो मरा हुआ है, मोहम्मद इज डेड। ये बुनियाद नबियों के घर से ही पड़ी है, कहीं नई से नहीं आई। फिर जब यहूदियत का दौर आया तो मूसा ने शरीयत, जिसे हम कहते हैं, और 10 शरीयत के असूल पेश किए, जिसे हम कहते हैं 10 कमांडमेंट। अब उस शरीयत के अंदर उसने इस तरीके से इसको रखा कि कोई नबी आ जाए, अगर वो ये दावा करे इस शरीयत को हटाने का, तो नबी नहीं। अब ये दौर आता है ईसा इब्ने ज़करिया का। ईसा बेटा है ज़करिया का, जो नबी भी था और जो याहिया का बाप था। वो है जिसके मरियम के साथ ताल्लुकात थे। उस दौर में तो पत्थर मार दिए जाते, लेकिन अब ये हकायत फरिश्तों ने भी बता दी हैं फिरदौस में,
ईसा से मैंने खुद भी बात की, उसने भी बता दिया है, मरियम ने भी बता दिया है और ज़करिया ने भी बता दिया है। ये असल बात है, कोई माने या ना माने। और ये बातें करके पूरे जहान को मैं अपने खिलाफ कर रहा हूँ। बहुत से लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूँ। मैं अगर ये नबूवत और ये मिशन ना होता, मेरा दिमाग बड़ा काम करता है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने सबको अपने खिलाफ कर लिया, लेकिन मैं इस ज़माने के लोगों से मुखातिब नहीं हूँ। ये सब लोग मर मिट के कब्रिस्तान में पहुँच जाएंगे, अपने अंजाम को देखेंगे। मैं मुखातिब हूँ मुस्तकबिल की नस्लों से। मुस्तकबिल की नस्लें जो हैं वो मुझे पर ईमान लेके आएंगी और खुदा का ज़माना जो है यहाँ से शुरू हो जाएगा। फिर एक खुदा होगा। अब जब ईसा का दौर आता है तो लोग कहते हैं कि ईसा ने तो शरीयत पे अमल नहीं किया। झूठ कहते हैं जो कहते हैं कि उसने शरीयत पे अमल किया। शरीयत पे अमल करने वाला याह्या था, वो करता था अमल। और यहूदियत ने उससे पूछा भी कि क्या आने वाला मसीह तू है या कोई और है? उसने इनकार कर दिया। उसने फिर यही कहा मैं इसे अब तैयारी करवाने के लिए आया हूँ। यह बड़ा लंबा झगड़ा है। जब ईसा ने यह कहा, जब पूछा गया, क्योंकि मलाकी किताब में यह था कि जब ईसा आएगा तो एक जो नबी था जिसे अलियास कहते हैं आप, अलिया, वो आसमानों से आएगा। अब वो तो आसमानों से नहीं आया। तो यहूदी ने सवाल किया उस ईसा से, तू अगर मसीहत का दावा करता है तो वो आने वाला कहाँ है? अलियास पुराना नबी 900 साल पहले जो आसमान की तरफ, किताब कहती है तौरात, आसमान की तरफ उठा दिया गया था, वो आसमानों से आएगा और वो बताएगा कि मसीह कौन सा है। तो ईसा ने इशारा किया याह्या की तरफ, जिसे इंग्लिश में जॉन दी बैप्टिस्ट कहा जाता है, जर्मन में यूहन्ना दी थॉइफर। अब जब यहूदियत उसके पास गई तो उसने कहा क्या तू अलियास है, वही नबी? उसने कहा मैं तो अलियास नहीं हूं। फिर उससे पूछा क्या तू नबी है? उसने उसका भी इनकार कर दिया कि मैं नबी भी नहीं हूं। और उसने गोल मोल सा जवाब ये दे दिया कि मैं वही आवाज़ हूं जो सराह में आती है कि तैयारियां करो। अब झूठा कौन है, याह्या है कि ईसा है? अब जब ये दौर चलता है तो यहूदियत ने पत्थर मारे, इनकार किया। और उसके बाद ये हुआ कि शरीयत पे नहीं अमल करता ईसा। औरत और आदमी को लाए, जानी को के पत्थर मारे, और उसने शरीयत पे अमल करने की बजाय कहा कि इसको पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह ना किया हो। शराब पीता था, वाइन। इसमें क्या झुकी चुकी भी बातें हैं। और गुनाहगारों के साथ बैठता था। और यहूदियों तो वो कहता था कि तुम ज़ाहिरतन शरीयत पे चलते हो, तुम में से एक भी नहीं जो शरीयत पे अमल करता हो। तो जो उस पे ईमान लेके आए वो लोग थे ईसा पर, जिन्होंने उसकी बात मान ली। जो शरीयत वाले थे यहूदी, याह्या वाले, उस पे ईमान लेके नहीं आए। अब जाने से पहले वो भी फितना फसाद कर गया। वो ये कह गया कि रोशनी मशरिक से आए या मगरिब से आए, तुमने उनके पीछे नहीं जाना। यानी कि अंबिया अगर मशरिक मगरिब से भी आए, तुमने उनके पीछे नहीं जाना, तुमने मेरा इंतज़ार करना है। और फिर वो तमसीलों में तो बातें करता था। उसने फिर यहाँ तक कहा कि मैं ज़िंदगी और सच्चाई का रास्ता मैं हूँ, मेरे बगैर कोई खुदा से नहीं मिल सकता।